अगले वक्ता के रूप में मैं श्री रेखा साहू सर को बुलाना चाहूंगा, जो कि ग्रंथपाल हैं एग्रीकल्चर महाविद्यालय बिलासपुर में। प्लीज वेलकम सर, आप अपनी विषय की जानकारी हमें प्रदान करें। श्री रेखराज साहू सर। ओके, थैंक यू डॉक्टर मिस्टर सालिग्राम कुशले जी। आज के इस वेबिनार में आप सभी का सहयोग रहा, जो मेरे को एज ए स्पीकर आप लोगों ने कहा कि 2 शब्द आप यहाँ के कुछ बोलिए। तो इसी श्रृंखला में मैं आज आप सभी के सामने में मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि पुस्तकालय और यूजर्स, ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां तक मैं इन सब चीजों को अगर कहा जाए तो जब सही ग्रंथालय का उपयोग तभी हो पाता है जब उनके उपभोक्ताओं को, उपयोगकर्ताओं को उनके उस पे उपलब्ध संसाधनों के बारे में उचित जानकारी हो। आज सभी लाइब्रेरी के सामने एक समस्या आ पड़ी है कि वो अपने यूजर्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने ओर आकर्षित कर पाए। सामान्य तरीके में हम देखते हैं कि आज यूजर्स जो है वो लाइब्रेरी आना नहीं चाहते, कि इसके कारण हम कई हो सकते हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं की चीजों को ना पाते हों, या हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जिनके कारण से उनको संसाधनों की आवश्यकता तो है, लेकिन वो संसाधनों का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिनके कारण से वो ग्रंथालय में जाने से डरते हों। तो इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए और हमारी लाइब्रेरी की इमेज को सुधारने के लिए भी लाइब्रेरी मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ती है। इनके पीछे मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, मार्केटिंग की आवश्यकता अगर क्यों पड़ी, इस पे अगर हम बात करें तो इसके लिए जनरली जो बातें आती हैं वो ये है कि एक तो बढ़ती हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है सूचनाओं का विस्फोट, और तीसरा जो है लाइब्रेरी बजट की कटौती। ये तीनों चीज एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि आज ग्रंथालय के सामने एक चैलेंज है, जो अपने यूजर्स को इन लिमिटेड रिसोर्सेस में अच्छी बेहतर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करा सकें। लाइब्रेरी मार्केटिंग नीड एंड इम्पोर्टेंस में अगर जाते हैं तो आज लाइब्रेरी के पास बहुत सारे रीडिंग मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनके यूजर्स को ये नहीं मालूम होता है कि वो उन रीडिंग मटेरियल्स या उनके रिसोर्सेज का उपयोग वो किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इन्हीं के लिए उनको प्रमोट करने के लिए भी इस प्रकार यूजर को अवेयर करने की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपने संसाधनों को उपयोग अच्छे से कर सकें। दूसरा, हर लाइब्रेरी के पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, चाहे मैन पावर की बात करें चाहे बजट की बात करें, जिसका हम सही तरीके से उपयोग कर सकें। तीसरा होता है लाइब्रेरी लिमिटेड बजट, जो हर लाइब्रेरी को एक लिमिटेड बजट दी जाती है और उस बजट में वो अपनी इमेज, कहा जाए इमेज को इम्प्रूव करके यूजर्स के सामने लाने का प्रयास करता है। चौथा जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, सूचनाओं का विस्फोट। आज हम वर्तमान समय में देखते हैं कि आईटी के आ जाने से सूचनाओं का विकास कितनी द्रुत गति से हुई है। इन सभी सूचनाओं को एक जगह समावित करके रखना भी अपने आप में ग्रंथालय के लिए एक चैलेंज की बात है, और इन्हीं चैलेंजों को वो कैसे अपने यूजर्स को सही और एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करें, ये लाइब्रेरियंस के लिए एक चैलेंज के रूप में सामने आता है।
इनकी इम्पोर्टेंस हम इसीलिए लाइब्रेरी मार्केटिंग को की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस पे ये होता है कि जो सूचनाओं का जो साक्षरता प्रोग्राम हम सभी को संस्थागत ग्रंथालयों में एवं संस्थागत रूप में जितने भी यूजर्स कम्युनिटी को रेगुलर बेसिस पे उनको विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप इस प्रकार के ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिससे कि वो ग्रंथालय में अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे से जान सके और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। समय समय पर हमें न्यू अराइवल, बुक एग्जीबिशंस और भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम कराया जाना चाहिए, जिससे कि भी लोग हमारे प्रति अट्रैक्ट होते रहें। सामान्यतः देखा गया है कि मार्केटिंग करने की वजह से बहुत सारी चैलेंजेस होती है, जो किसी भी ग्रंथालय के लिए उस चैलेंज को निपटना एक अनिवार्य होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यूजर जो होते हैं वो डिफरेंट यूजर्स होते हैं, कोई रिसर्च स्कॉलर होता है, कोई यूजी स्टूडेंट होता है, कोई पीजी स्टूडेंट होता है, और किसी को इन सब चीजों के अलावा भी आवश्यकता होती है। तो इन्हीं सब डिमांड्स को उनको पूरा करना ये भी एक ग्रंथालय के लिए एक चैलेंज के रूप में सामने आता है। दूसरा, हम देखते हैं कि आज प्रिंट कलेक्शन कंटिन्यू डिजिटल कलेक्शन की ओर चेंजेस होते जा रहे हैं, जिससे कि इससे बहुत सारे कॉपीराइट इश्यूज सामने आते हैं, और इन्हीं कॉपीराइट इश्यूज को दूर करने के लिए और उनसे कैसे निपटा जाए और कैसे उन कॉपीराइट्स के हटा के या फिर उनकी अवेलेबल संसाधनों को हम कैसे उपलब्ध कराएं, ये भी एक समस्याओं के रूप में सामने आता है। तीसरा जो है लैक ऑफ फाइनेंशियल बजटरी, ये भी एक, क्योंकि हर किसी लाइब्रेरी के लिए उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो एक लिमिटेड होती है। कोई भी ग्रंथालय ये नहीं कह सकता कि उनके पास सफिशिएंट बजट है और उन सभी का उपयोग आसानी से कर सकें। प्लानिंग के अगर एरिया पे जाते हैं तो मार्केटिंग के लिए हमको सबसे पहले प्लानिंग ये करनी पड़ती है कि हम कैसे अपने उपयोगकर्ताओं को उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको संसाधन उपलब्ध करा सकें। इन्हीं श्रृंखला में हम देखते हैं कि जब हमारे पास न्यू यूजर्स आते हैं, हर साल एवरी ईयर जो है न्यू बैचेस आते हैं या कॉलेजेस में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उनका पहले तो हमको उनको ये बताना पड़ता है कि ग्रंथालय क्या होती है, ग्रंथालय में क्या क्या सिस्टम्स है और क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल होते हैं, जिनके हिसाब से वो ये जान पाए कि हाँ ग्रंथालय में ये सर्विसेज अवेलेबल हैं और ये इनका उपयोग इस प्रकार से किया जाना है। ये जब हम इनका लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब हम करते हैं तो इस पे हम जनरली ये पाते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लाइब्रेरी की नई नई सर्विसेज को जान के और उनकी संसाधनों को जान के उनका उपयोग करने के लिए वो काफी आगे आते हैं। फाइनली मैं यही कहूँगा कि हर लाइब्रेरी को उनके उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए और अपने यूजर्स की आवश्यकताओं को समझते हुए उनकी आवश्यकताओं को सेटिस्फैक्शन के लिए हर लाइब्रेरी को ये चाहिए कि वो मार्केटिंग की टेक्निक अपनाएं, जिससे कि उनकी लिमिटेड रिसोर्सेस में भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की संभावना बढ़ जाए। धन्यवाद। धन्यवाद साहू सर, आपने इतना अच्छा जानकारी दिया कि बिना मार्केटिंग और सर्विस के बजाय कुछ नहीं चल सकता आज के दुनिया में। सर्विस और मार्केटिंग और मैनेजमेंट, इनका कोरिलेशन बहुत पहले से ही रहा है। अब मैं अगले एक्सपर्ट को बुलाना चाहूंगा। हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ श्री भुवनेश्वर राम चौधरी सर, ग्रंथपाल विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय सूचना विज्ञान विभाग, बिलासा डिग्री कॉलेज से। मैं इनको बुलाना चाहूंगा, वो अपने विषय की जानकारी हमें प्रदान करें। वेलकम सर।